सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। अ वे आउट। वे का मतलब होता है कोई रास्ता। वे आउट का मतलब होता है कोई सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का रास्ता, यानी कि किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, वहाँ से आप वे आउट चाहते हो। इसका मतलब है कि वहाँ से हम बाहर कैसे निकलें, ये आप चाहते हो। तो यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है और जो डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। तो यहाँ से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है। डॉक्टर्स जो कि लगातार हड़ताल पे हैं, वे हड़ताल बंद करें और साथ ही साथ उनके मांगे मानी जाएं, तो इनके बीच एक क्या रास्ता हो सकता है, उस संबंध में यहाँ हम बात करेंगे। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मस्ट इनेबल द चेंजेस डॉक्टर्स वांट टू सी। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, यानी कि उस चीज़ को एक तरह से लागू करना। कि वेस्ट बंगाल सरकार जो है मस्ट, उसे ज़रूर उन बदलावों को लाना चाहिए। कौन से बदलाव? जिन्हें वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं देखना चाहते हैं, यानी कि जिन बदलावों की मांग डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, उन बदलावों को वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इनेबल किया जाना चाहिए। आफ्टर 5 attempts, the Mamata Banerjee government finally managed to hold talk. होल्ड टॉक का मतलब होता है एक तरह से बातचीत करना, बातचीत आयोजित करना। विथ, तो 5 प्रयासों के बाद फाइनली जो ममता बनर्जी सरकार है उसने बातचीत की। किनके साथ? विथ प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स, विरोध करने वाले जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ऑन सितंबर 16, कि 16 सितंबर को फाइनली प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध प्रदर्शन करने वाले जूनियर डॉक्टर्स के साथ ममता बनर्जी सरकार की बातचीत हुई। कंसीडिंग, कंसीड का मतलब होता है मान लेना, सहमति देना किसी चीज़ को। टू मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स, तो ये जो जूनियर डॉक्टर्स थे, इनकी अधिकांश मांगों को सहमति देते हुए, विच इंक्लूडेड, इनकी जो डिमांड्स थी डॉक्टर्स की, उन डिमांड्स में ये भी शामिल था, विच इंक्लूडेड अ कॉल टू रिप्लेस द कोलकाता पुलिस कमिश्नर एंड सेवरल का मतलब होता है कई हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। तो जो डॉक्टर्स थे उनकी कई मांगों में ये मांगे भी थी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो है उसे रिप्लेस किया जाए। इसके अलावा कई जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें भी रिप्लेस किया जाए। द चीफ मिनिस्टर अर्ज्ड देम, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, टू जॉइन ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द पीपल। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर। कि चीफ मिनिस्टर जो हैं ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की कि वे लोगों की खातिर ड्यूटी ज्वाइन करें। सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना, सीकिंग चाहते हुए। जस्टिस फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ कलीग ऑन अगस्त 9, कि 9 अगस्त को ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनकी ही एक कलीग जो थी, इनकी ही एक साथी जो थी, उसका रेप और मर्डर हुआ 9 अगस्त को। इसी केस में जस्टिस की मांग करते हुए द डॉक्टर्स हैव बीन ऑन अ सीज वर्क एजिटेशन, कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वे लगातार, देखो सीज का मतलब होता है रोक देना, सीज वर्क का मतलब है काम को रोक देना, सीज वर्क एजिटेशन का मतलब है विरोध प्रदर्शन। तो ये जो घटना हुई रेप एंड मर्डर की, तब से ही वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वे काम बंद करके विरोध प्रदर्शन पे लगातार बने हुए हैं। विच विथ द सपोर्ट ऑफ, अब ये उनका जो विरोध प्रदर्शन है, जो एजिटेशन है, विच विथ द सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड अदर ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, अन्य जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा अन्य जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले संगठन हैं, उनका भी सपोर्ट इन डॉक्टर्स को प्राप्त हुआ है। और इस तरह से ये जो आंदोलन है, हैज़, ये जो प्रोटेस्ट है, मॉफ्ड, मॉफ्ड का मतलब है परिवर्तन आना, जैसे किसी की आकृति जो है वो बदल जाना, शेप उसका बदल जाए, हैज़ मॉफ्ड इनटू अ पीपल्स मूवमेंट। और फाइनली ये जो विरोध प्रदर्शन है ये एक लोगों के आंदोलन के रूप में बदल गया है। बिसाइड्स,
सेवरल रिक्लेम द नाइट मार्चेस। देखो, रिक्लेम द नाइट मार्च का मतलब होता है एक ऐसा जुलूस या ऐसी रैली जो इस बात को सिंबलाइज करती है। किस बात को? कि भाई महिलाएं जो हैं वे हर वक्त और हर समय पे सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। रिक्लेम द नाइट जो है ना, एक तरह से प्रतीकात्मक स्वरूप है किस चीज़ का? ये सिंबलाइज करता है कि एक जो महिला है उसका अधिकार है कि वो स्ट्रीट्स पे वॉक कर सकती है बिल्कुल सेफली और एट एनी टाइम। तो सेवरल का मतलब है कई, तो कई रिक्लेम द नाइट मार्चेस निकाली गई, कई रैलियाँ निकाली गई हैं। द डॉक्टर्स हैव लेड सीज टू। देखो, ले सीज टू इसका मतलब होता है घेराव कर लेना। स्वास्थ्य भवन और द हेल्थ सेक्रेटरीट की कई रैलियां तो निकाली ही गई हैं। इनके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो स्वास्थ्य भवन है या हेल्थ सेक्रेटरीट है उसका भी डॉक्टर्स ने जो है घेराव कर लिया है। नॉट कॉलिंग ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना, समाप्त कर देना। नॉट कॉलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट इवन ड्यूरिंग 2 days ऑफ पेल्टिंग मानसून रेन। देखो, पेल्टिंग एक कॉमन वर्ड जो होता है ना पेल्ट का, वो होता है फेंकना। जैसे आप पत्थर फेंकते हो ना, उसके लिए ज़्यादातर स्टोन पेल्टिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं। दूसरा मतलब होता है पेल्ट का मूसलाधार बारिश होना। तो 2 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई मानसून की, और इस टाइम पे भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं किया। पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सिटी हैव फ्लॉक्ड। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड के रूप में इकट्ठा होना। टू द साइट, कि ये जो जगह है ना, जो घटना स्थल है, वहाँ पर कई लोग जो हैं, यानी कि शहर के कई भागों से लोग जो हैं इस घटना स्थल के आसपास जो है झुंड के रूप में जमा हुए। विथ वाटर, टेंट्स, फोल्डिंग कोट्स। फोल्डिंग कोट का मतलब होता है जो फोल्ड हो जाता है ना, उस बेड को हम बोलते हैं फोल्डिंग कोट। बेडिंग एंड फूड, तो कुल मिला के इन सुविधाओं के साथ है ना, फूड है, टेंट है, वाटर है, इनके साथ कई लोग शहर भर से इस घटना स्थल पर जो है एकत्रित हुए। 2, यद्यपि सीनियर डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अटेंडेंट्स हैव पिच्ड इन। पिच इन का मतलब होता है टू स्टार्ट टू डू समथिंग हेल्पफुल विथ एक्स्ट्रा आवर्स टू हेल्प गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है सीनियर डॉक्टर्स, नर्स और अटेंडेंट्स जो है कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, पिच्ड इन का मतलब है सपोर्ट में आना। तो कुल मिला के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वे अतिरिक्त ड्यूटी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी द स्ट्रेन इज शोइंग, स्ट्रेन का मतलब हो गया तनाव, कि जूनियर डॉक्टर्स की हेल्प के बगैर जो परेशानी डॉक्टर्स को हो रही है, हॉस्पिटल्स को हो रही है, वो दिखाई दे रही है ना, यानी कि तनाव जो है दिख रहा है। एंड देयर इज़ ए क्लेमोर। क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा। फॉर जूनियर डॉक्टर्स, टू कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना। द स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल। और इस बात का बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा देखने को मिल रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वे अपनी हड़ताल को बंद कर दें, रद्द कर दें। पीपल फ्रॉम द सबर्ब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स फ्लॉक। सबर्ब का मतलब होता है जो शहर होता है उसके बाहर का जो आउटसाइड एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं सबर्ब, है ना। उपनगर भी कह सकते हो आप इसे, सबर्ब। एंड डिस्ट्रिक्ट्स, फ्लॉक का मतलब झुंड के रूप में एकत्रित होना। टू द टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, कि कोलकाता में जो टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आसपास के ज़िलों से और सुदूरवर्ती जो शहर के समीप है ना, शहर के जो बाहरी सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं वे फ्लॉक कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। एंड वाइल, जबकि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट ऐसे मरीजों को कहा जाता है जो कि अस्पताल में भर्ती नहीं होते। आपको कोई बीमारी है, आपने दिखाया और अपनी दवा लेके आ गए। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फुटफॉल्स, फुटफॉल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर
टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पे आने वाले लोगों की कुल संख्या, उसको हम बोलते हैं फुटफॉल, हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वहाँ आने वाले मरीजों की या लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ी है। प्लान्ड सर्जरीज आर स्टिल ऑन होल्ड, कोई भी चीज़ होल्ड पे है इसका मतलब है उस पर अभी भी रोक लगी हुई है, वो चीज़ रुकी हुई है। प्लान्ड सर्जरीज का मतलब है निर्धारित जो सर्जरीज होनी थी वे सर्जरीज इस हड़ताल के कारण होल्ड पे हैं, यानी कि वे सर्जरीज जो हैं अभी नहीं हो पा रही हैं। विद अबाउट 7,000 to 10,000 जूनियर डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक, कि लगभग 7,000 से 10,000 के बीच जूनियर डॉक्टर्स जो हैं ये है उनकी संख्या, वे स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव डन मोर टू एंड द इम्पास अर्लियर। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां दोनों पक्षों की ओर से किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। अर्लियर का मतलब है और जल्दी, कि इतने है ना 7 से लेकर 10,000 डॉक्टर्स जो हैं वे हड़ताल पे हैं, तो सरकार जो है शुड हैव डन मोर टू एंड द इम्पास अर्लियर, तो सरकार को इस गतिरोध को जल्दी समाप्त करने के लिए एक्शन लेना चाहिए था, यानी कि सरकार को और ज़्यादा कुछ करना चाहिए था। शुड हैव डन इसका मतलब है करना चाहिए था। देयर इज़ एन एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट, एक्यूट का मतलब है यहाँ पे बहुत ही तीव्र, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब है विश्वास की कमी। बिटवीन द टू साइड्स, कि दोनों पक्षों के बीच बहुत ही ज़्यादा विश्वास की कमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। एंड द विप ऑफ अ कवर अप, विप का मतलब है गंध आना, है ना, स्मेल आना। कवर अप, कवर अप का मतलब होता है कोई घटना हुई है उसे आप छिपाने का, उसे आप ढांकने का प्रयास करते हो। एंड द विप ऑफ अ कवर अप इन द वे द रेप एंड मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाज हैंडल्ड इन द इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल स्टेजेस का मतलब हो गया कि शुरुआती अवस्थाओं के दौरान, शुरुआती चरणों के दौरान जिस तरह से ये रेप और मर्डर इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया गया, तो वहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो पूरा की पूरा मामला है इसे कवर अप, दबाने की कोशिश की गई। इस तरह की बू आना, है ना, मतलब केस को जिस तरह से हैंडल किया गया है शुरुआती स्टेज में, उसमें ये महक आती है, ये बू आती है कि भाई जो कुछ हुआ था उसे कवर अप करने की कोशिश की गई। टिल, कब तक? द CBI टुक ओवर, टेक ओवर का मतलब है जैसे चार्ज है वो आपने टेक ओवर कर लिया, यानी कि अब जो है इस केस को आप देखोगे, कि जब तक CBI ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया तब तक जिस तरीके से मैटर को हैंडल किया गया उसमें इस बात की महक आती है, इस बात की गंध आती है कि मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। पर्टिकुलरली, खास करके बाय द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो कवर अप करने की कोशिश की गई ये खास करके किसके द्वारा की गई? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हॉस्पिटल के प्रशासन के द्वारा। एंड ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा भी। फर्दर एलिनेटेड द डॉक्टर्स, तो ये जो बात आई है ना, इस तरह की जो बात सामने आई कि भाई शुरुआत में इस मामले को जो है कवर अप, दबाने की कोशिश की गई। फर्दर का मतलब है और ऐड करना, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, डॉक्टर्स का जो एलिनेशन है, एलिनेशन का मतलब होता है पृथक्करण, है ना, अलग महसूस करना, पृथक हो जाना। तो इस चीज़ ने क्या किया, जो जूनियर्स डॉक्टर्स थे उनको और ज़्यादा पृथक कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया। द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संदीप घोष, की RG कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैज़ सिंस बीन अरेस्टेड, उनको ये जो है संदीप घोष जो है उनको तब से गिरफ्तार किया गया है। बट द गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, लेकिन सरकार को अभी बहुत कुछ करना है। इफ़ इट वांट्स टू सीरियसली एड्रेस, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, सम ऑफ द अदर डिमांड्स, कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी जो अन्य डिमांड्स हैं उनका समाधान अगर सरकार गंभीरतापूर्वक करना चाहती है तो सरकार को अभी बहुत कुछ करना है। इट विल टेक टाइम, मनी एंड विल पावर, टाइम लगेगा, देखो इट विल टेक टाइम इसका मतलब है वक्त लगेगा, पैसा लगेगा,
इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। टू इंक्रीज़ द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को और उनकी हिफाजत को बढ़ाने के लिए विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए होगा, वक्त लगेगा। एंड द थ्रेट कल्चर, और क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा किस चीज़ को, थ्रेट कल्चर को। थ्रेट कल्चर का मतलब हुआ एक ये जो डर का माहौल बना हुआ है, परवेड का मतलब होता है व्याप्त होना, मौजूद होना, कि ये जो डर का माहौल बना हुआ है, इस डर के कहाँ पर, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सरकारी हॉस्पिटल्स में ये जो डर का माहौल बना हुआ है, ये जो थ्रेट कल्चर बना हुआ है, इसको समाप्त करना होगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, इच्छा शक्ति लगेगी, लेकिन इसे समाप्त करना होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ हियरिंग द केस सुओ मोटू, सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, यानी कि कोर्ट में कोई कंप्लेन फाइल नहीं हुई, लेकिन कोर्ट जो है इस मामले को स्वयं सुनवाई कर रहा है, अपने से उसने इस मामले का संज्ञान लिया है। वाज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल होने का मतलब होता है डाउट से भरे हुए होना, किसी बात को लेकर आशंका होना। अबाउट द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, तैनात करना, ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी पर्सनल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, कि जो सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सुरक्षा कर्मचारियों की जो है तैनाती की जाए। इस संबंध में ये जो एक तरह से वेस्ट बंगाल सरकार करना चाह रही थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन्हें तैनात किया जाए हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में। तो इस बात के प्रति या इस एक्शन के प्रति सुप्रीम कोर्ट जो थी वो डाउटफुल थी। एंड हैज़ पुल्ड अप, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पुल अप का मतलब होता है खिंचाई करना, फटकार लगाना, द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्लो इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, प्रशासन को फटकार लगाई है। किस बात के लिए, कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो बहुत ही स्लोली इंस्टॉल किए जा रहे हैं, इस बात के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीसीटीवी कैमरा जो है उनको इंस्टॉल किया जाए। टू दैट एंड, इस गोल को पाने के लिए, टू दैट एंड का मतलब है कि इस गोल को पाने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड द डॉक्टर्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द टॉप कोर्ट दैट, कि जो राज्य सरकार है उसने डॉक्टर्स को और जो टॉप कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसे इन्फॉर्म किया है दैट इट इज़ सेटिंग असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना, निर्धारित करके एक तरफ रख देना, सेटिंग असाइड 100 करोड़ रुपीज़ टू इम्प्रूव हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल फॉर्म। तो एक बात तो डॉक्टर्स से और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार ने कही है कि भाई वो 100 करोड़ का बजट जो है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अलग से रख रही है। एंड विल फॉर्म, और सरकार जो है बनाएगी क्या, एक टास्क फोर्स बनाएगी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डॉक्टर्स टू सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल करना, समाधान निकालना, इश्यूज़, कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए एक टास्क फोर्स निर्मित की जाएगी और उसके अध्यक्ष रहेंगे चीफ सेक्रेटरी, और उसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। टू गेट डॉक्टर्स ऑन हर साइड, यहाँ हर किसके लिए आया है, ममता बनर्जी के लिए, कि जो भी डॉक्टर्स हैं वे ममता बनर्जी के साइड में आ जाएं। यहाँ साइड में आ जाने से मतलब है कि एक तरह से ममता बनर्जी जो चाह रही हैं उसके अनुरूप जो है डॉक्टर्स काम करें, अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, द चीफ मिनिस्टर हु होल्ड्स द हेल्थ एंड होम पोर्टफोलियोज, चीफ मिनिस्टर है ना, होल्ड का मतलब है उनके पास है क्या, कि हेल्थ पोर्टफोलियो यानी कि स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय विभाग भी ममता बनर्जी के ही पास है। तो ममता बनर्जी को क्या करना होगा, हैज़ टू, यहाँ पे हैज़ टू दिखा रहा है बाउंडेशन, कंपल्शन, कि मिस ममता बनर्जी जो है उन्हें क्या करना होगा, हैज़ टू वॉक द टॉक, उन्हें वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब होता है आपने जो कहा है उस पे चलना, यानी कि अपने कहे पे अमल करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं
उनमें भरोसा बढ़ सके, डॉक्टर्स जो है ममता बनर्जी की साइड में आ सकें, ममता बनर्जी की बात को जो है सुन सकें, मान सकें, तो उसके लिए ममता बनर्जी को क्या करना होगा, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करना होगा, जो बात कही है उस पर चल के भी दिखाना होगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।